अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। इस्लाम में खतना करने का आगाज़ कब से हुआ? मर्द और औरतों का खतना क्यों किया जाता है? मिस्र में आज भी लड़कियों के खतने को क्यों किया जाता है? इस्लाम में लड़कियों के खतने का क्या हुक्म है? क्या ये जायज़ अमल है या जुल्म है? कोई भी काम तो बगैर हिकमत के नहीं होता। तो औरतों और मर्दों के ये खतना का क्या फ़ायदा है और इसकी क्या हिकमत है? तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोग इन सारे सवालों का जवाब मालूम करने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 बरस हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उनको कोई औलाद नहीं हुई थी। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा की कि ए रब्बे ताला, मुझे नेक सालेह लड़का अता कर। ये दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हुई और आपकी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा, उनके बतन से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई। हज़रत सारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी, इसीलिए हज़रत हाजरा के बतन से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश उन पर बहुत शाक गुजरी और उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत इसरार किया कि हज़रत हाजरा और उनके बेटे को यहाँ से दूर कर दो ताकि ये लोग मेरी निगाह के सामने ना रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी ये बात बहुत नागवार गुजरी और ये एक बहुत सख्त इम्तिहान था कि भला कौन अपने बेटे को बयाबान में छोड़ेगा, और वो बेटा जो आपको बुढ़ापे में अता किया गया था उसको बयाबान में अकेले छोड़ना बहुत सख्त इम्तिहान था। मगर बारगाह इलाही से जब हुक्म हुआ कि बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरब के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा को और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर उस जगह ले आए जहां आज काबा शरीफ है। उस ज़माने में ये जगह बिल्कुल गैर आबाद थी। एक थैली खजूर और एक मशकीज़ा पानी के साथ उन्हें वहां पर छोड़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाने लगे। तो बीबी हाजरा ने उन्हें रोक कर पूछा कि हमें इस बयाबान में, हमें इस जंगल में छोड़कर कहाँ चल दिए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खामोशी पर हज़रत बीबी हाजरा ने पूछा, क्या ये मेरे रब के हुक्म से है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बात में हाँ में जवाब दिया। तब बीबी हाजरा ने उन्हें जाने दिया और फरमाया कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते जब ऐसी जगह पहुँचे कि दोनों माँ बेटे निगाहों से ओझल हो गए, तो हाथ बुलंद किए और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करने लगे, ऐ हमारे रब, बेशक मैंने अपनी औलाद को मक्का की बयाबान वादी में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसा दिया है ताकि वो नमाज कायम करे। बस तू उन लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि वो शौक़ व मोहब्बत के साथ उनकी तरफ माइल रहे और उन्हें हर तरह के फलों का रिज़्क़ अता फरमा ताकि वो शुक्र बजा लाते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पूरी फरमाई। हज़रत इस्माइल को अल्लाह ने चश्मा पैदा फरमाया और ये वो चश्मा जो आज भी मौजूद है। लोग इस चश्मे को आबे ज़मज़म के नाम से जानते हैं और हज़ारों साल गुजरने के बावजूद चश्मे का पानी इसी तरह जारी है। अल्लाह ताला ने इसमें मखलूक की शिफा रखी है और वहाँ पर एक कबीला भी आबाद हुआ जिसे कबीला बनी जुरहम कहा गया। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसी कबीला में शादी भी कर ली। प्यारे दोस्तों, बहुत से अहकामात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात से बराह रास्त वाबस्ता है या उन पर अमल करने का हुक्म हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में नाजिल हुआ और उन आमाल को करना आज भी जारी है। उन्हीं अहकामात में से एक हुक्म खतना का है और कुछ रिवायत में है कि आप अलैहिस्सलाम की उम्र 80 साल थी कि तभी खतना का हुक्म नाजिल हुआ। चुनांचे आपने उसी रोज़ अपना और अपने तमाम नौकरों और ग़ुलामों का खतना किया। आप अलैहिस्सलाम ने खुदा की तामील में इस कदर जल्दी की कि आपके पास उस तरह नहीं था, तो आपने एक बसूली से खुद अपना खतना किया। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना खतना खुद एक बसोले से किया था जबकि आपकी उम्र 80 बरस थी। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ें फितरत में से है। पहला खतना करना, दूसरा ज़ेरे नाफ के बाल मुंडना, तीसरा मूंछें छोटी करना,
चौथा नाखून तराशना और पांचवा बगल के बाल उखेड़ना। इब्ने ज़रीर तिबरी रदी अल्लाह ताला अन्हु इब्ने अब्बास की रिवायत नकल करते हैं कि सबसे पहले सफ़ा और मरवा का चक्कर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने लगाया था और सबसे पहले जिस अरब खातून का खतना किया गया वो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम है। फरमाया कि जब बीबी हाजरा सारा से अलग हुई तो अपना दामन नीचे कर दिया ताकि खून का असर जाहिर ना हो। प्यारे दोस्तों, फ़िक़ही एतबार से मर्दों के लिए खतना करना वाजिब है जबकि औरतों के लिए मुस्तहब है। फुक़हा का इत्तेफाक है कि औरतों का खतना करवाना कोई वाजिबी ताकीदी हुक्म नहीं है। अलबत्ता इस अमल के सुन्नत या मुस्तहब होने में फुक़हाए किराम का इख्तलाफ है। ताहम इतनी बात तय है कि अगर खतना ना किया जाए तो कोई हर्ज नहीं। अबू दाऊद शरीफ की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों की खतना करने वाली औरत को ये ताकीद की थी कि ज़्यादा खाल ना काटा करे। निज एक हदीस अल्लामा इब्ने आबिदीन ने नकल की है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मनकूल है कि मर्दों का खतना मुस्तहब है और औरतों का खतना बाइस इज़्ज़त है। हज़रत अनस बिन मलिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उम्मे ऐमन नाम की एक औरत मदीना में खतना किया करती थी। उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू किसी लड़की का खतना करे तो कुछ खाल छोड़ दिया कर और काटने में मुबालगा आमेज़ी ना किया कर, क्योंकि ये चीज़ें चेहरे को खूबसूरत बनाने वाली और उसे खाविंद के लिए मकबूल बनाने वाली है। औरतों का खतना करने में हिकमत यह है कि इससे औरतों की शहवत एतदाल पर आ जाती है और मियाँ बीवी दोनों के लिए ज़्यादा लज्जत का बाइस है। हमारे यहाँ औरतों के खतने का रिवाज तो नहीं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं समझी जाती, मगर अरब ममालिक खुसूसन मिस्र में सदियों से ये रिवायत चली आ रही है कि औरतों का खतना किया जाता रहा। प्यारे दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि मिस्र की कदामत पसंद मुसलमान बिरादरियों, ख़ास तौर पर देही इलाकों में बसने वाली ख़वातीन को निस्वानी खतने ना होने तक नापाक तस्वुर किया जाता था और शादी के लिए तैयार नहीं समझा जाता था। मिस्र में ख़वातीन के खतने करने का अमल साल 2008 में गैर कानूनी करार दिया गया था और अगर खिलाफ़े कानून कोई डॉक्टर ये काम करता तो उसे 7 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। ऐसा कोई भी शख्स जो किसी खातून के खतने करने की दरख्वास्त करे तो उसे भी 3 साल तक की कैद हो सकती है। लेकिन कानून होने के बावजूद अब भी मिस्र ख़वातीन के खतना का बुलंद तरीन शराह वाले ममालिक में शामिल है। इंसानी हुकूक के कई लोग ख़वातीन के लिए मुफ्त मुकदमात भी लड़ रहे हैं और कई मराकीज़ भी कायम हैं जहां इस अमल की रोकथाम के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, मगर अब भी मिस्र में औरतों के खतना किए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये भी जान ले कि खतना करवाना सुन्नत मौक़दा है और ये अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हैं। दूसरी बात ये है कि मुसलमान होने के लिए खतना करवाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई करवाता तो वो तारीक़ सुन्नत होगा। उधेड़ उम्र मर्द अगर मुसलमान हो जाए तो उसके लिए ये बेहतर है कि वो खतना कर ले। अगर नहीं करवाएगा तो उसके मुसलमान होने में कोई शक व शुबा नहीं है, वो हर हाल में मुसलमान होगा। इमाम शाफ़ई खतना को वाजिब समझते हैं और मर्दों के अलावा औरतों के खतना के भी कायल है, मगर दीगर आइम्माए फ़िक़ह इसको सुन्नत नबवी और सुन्नत इब्राहिमी कहते हैं। इस अम्र में इख्तलाफ है कि खतना कब होना चाहिए, मगर बचपन में अगर मर्द का खतना हो जाए तो बेहतर है। तिब्बी नुक्ते नज़र से मुस्लिम अतिब्बा और अहले इल्म के मुख्तलिफ किस्म के फ़ायदे बयान किए हैं। मसलन कभी वो कुलगी बड़ी होने से सबब अदमे लज्जत या शोहर के लिए तशवीश का सबब बन जाती है, जमा होने, उसमें बदबू होने या किसी तरह का इन्फेक्शन पैदा होने का ख़तरा नहीं रहता। एक बड़ा फ़ायदा पेशाब में आसानी का है, क्योंकि चमड़ी उसी के ऊपर होती है जिससे पेशाब में दिक्कत होती है। इसी तरह बहुत से जिनसी अमराज पेशाब की नली और कैंसर से हिफाजत होती है। और मर्द का खतना करने में हिकमत ये है कि खतना किए बगैर मर्द के लिए पेशाब से मुकम्मल तहारत और पाकीज़गी हासिल नहीं होती, क्योंकि पेशाब के कुछ न कुछ कतरात इस चमड़ी के नीचे जमा हो जाते हैं, जिसकी बिना पर
خدشہ ہے کہ بعد میں نکل کر کپڑے اور بدن کو نجیس اور ناپاک کر دے۔ طبی نقطہ نظر سے ختنہ 150 بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بعض بیماریوں میں ڈاکٹر غیر مسلم بچوں کا بھی ختنہ کرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اسے اپنے تک ہی نہ رکھیں، اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے پٹھان وائس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔